गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी हो रहा है 3 और मैं बास्केटबॉल खेल के आ गया हूँ। सबसे नहाना धोना कर रहा था और अब खाएंगे खाना जल्दी से। भूख प्रो मैक्स लगी चुकी है अभी मुझे। और उसके बाद टैक्स आधा घंटे गेम खेलेंगे, फिर टैक्स उसके बाद ट्यूशन जाएंगे, फिर टैक्स उसके बाद खाएंगे, फिर टैक्स उसके बाद एडिट करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स से वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद टैक्स गिटार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टैक्स से स्कूटी चलाने जाएंगे, उसके बाद टैक्स से वीडियो एडिटिंग करेंगे फिर से। ये पनीर चिल्ली आ गया है, रोटी आ गया है, आधा खा भी चुका हूँ। तो खाना खा के खत्म करते हैं। 3, 2। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैं जा रहा हूँ बुक पढ़ने और आज सुबह सैटरडे को हमें बताया गया था कि कुछ ऐसी पेन मिलेगी तो 60 रुपीज़ लेके आना है। पर पेन 60 रुपीज़ है तो मैंने 2 ले ली। इसमें ऐसा है, देखो दिखाता हूँ। कैसे खोलोगे तो एक साइड ऐसा इंक पेन है और एक साइड बॉल पेन लगा सकते हैं। इसका रिफिल्स दिया है और मतलब बहुत ज़्यादा ही खास नहीं से लिख सकते। उसमें इंक नहीं है, अभी डालनी है, डाल लेंगे तो इससे लिखेंगे। इसी को 100 को लेना था, तुम कितना को? 40 को बेचना था। शकल देख के नहीं लेगा तुम्हारा। बुड़बक बनाने आता है और तुरंत बन जाते हो तुम। क्या बुड़बक? इंक तो भरे ही नहीं है। भरना है तो इंक कहाँ है? इंक नहीं खरीदा? दिया ही नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। इंक होगा इसमें। तो पूछे नहीं कि क्या है, किसमें क्या है? वो अपने पास आने नहीं दिया। बोलते आने नहीं दे रहा तो खरीदेंगे भी नहीं। ओ बॉल पेन भी बन जाएगा बोला था। नहीं बन जाएगा इसे बॉल पेन। तो इंक पेन कहाँ है? ये तो इंक पेन। अरे तो चल ही तो नहीं रहा है। तो इंक डलता है बाबू उसमें। तो इंक कहाँ है? दुकान में लेके आओ। इधर को बॉल पेन का रिफिल दिया है। चलता भी नहीं। नहीं चलता है। चलता है। 5 रुपए में मिलता है। कितना में खरीदे हो? 60 रुपया। पैसा खाया मेरा, तूने पैसा खाया मेरा। फेंक दो। घोड़ा भर का पेन है, कौन दिखता है इससे? तुम भी तो घोड़ा भर के हो, तुम भी तो कोई यूज किया नहीं है। फेंक दो तुमको। चलो बैड इन्वेस्टमेंट। तो गाइस अभी थोड़ी देर में आ रहे सागर भैया। तो जब तक वो आते हैं तब तक तुम लोग ये टाइम लैप्स देखो। तो जब तक वो आते हैं तब तक तुम लोग ये टाइम लैप्स देखो। जब तक वो आते हैं तब तक तुमने जब तक वो आते हैं तब तक चुप रहो। तो जब तक वो आते तब तक तुम चुप रहो। जब तक वो आते तब तक तुम लोग ये टाइम लैप्स देखो। कर लिए। तो जब तक वो आते तब तक तुम लोग ये टाइम लैप्स देखो। एकदम तो लंच हो जोर था लग रहा है तुम। चाचा इसी का चाचा है। भाई पृथ्वी टाटा। पृथ्वी उसका मन नहीं। टाटा पृथ्वी। पृथ्वी आजी कंफ्यूजन सही क्या है? अरे तुम्ही को बैठा के खिलाएंगे हम। अरे ना, हम तो आप लोग ले लाए। तो ये वही कर रहा है। हाँ तो आज क्या सीखने वाले हम लोग? जो सीखने वाले कि हम लोग का बॉडी का मैकेनिज्म कैसे चलता है। मिनिमम बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का। मतलब तुम बॉडी स्टेडी स्टेट पे है, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं करोगे बट तुम्हारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी को हम लोग दूसरे टर्म में कैलोरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है जिसमें तुम्हारा आई ब्लिंक, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट पंप, ब्लड सर्कुलेशन, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट तुम्हारा बॉडी, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। मतलब इफ यू वांट टू स्टे अलाइव यू हैव टू कंज्यूम दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो होता है तुम्हारा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मिनिमम कैलोरीज तुम्हारा बॉडी को उतना चाहिए। इसके बाद अगर तुम किसी भी चीज़ को एक्सरसाइज के तौर पे करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो
तो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए तुमको अलग से डालना पड़ेगा ना। इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक गाड़ी है, ठीक है, ऑन है और एक स्टेडी पोजीशन पे खड़ा है, तो उसका एक माइलेज अलग होता है बट तुम उसको जब गियर डालोगे, तुम उसको जब चलाओगे, एसी भी ऑन कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका माइलेज तो कम होता जाएगा ना। तो उसके लिए तुमको फ्यूल ज़्यादा रखना पड़ेगा गाड़ी को चलाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए। इसी तरह हम लोग का बॉडी भी होता है। जब स्टेडी पोजीशन पे है कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो मेरे को मिनिमम मान लो एक XYZ नंबर चाहिए, X नंबर चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम अपना एक्टिविटी लेवल जैसे डालोगे, तो यू हैव टू ऐड समथिंग टू दैट X नंबर, मतलब X+1 और 2 और 3 डिपेंडिंग तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी किस लेवल का है, ठीक है, ताकि बॉडी कोप अप कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम उस चीज़ को बराबर लेके नहीं चलोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी लथार्जिक फील करना शुरू करे, क्योंकि तुम्हारा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है तुम उसको फुलफिल करोगे पहले, और अगर उसके ऊपर का एडिशन को मैनेज नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट है तुम इस पर स्ट्रेस दे रहे हो, इस पर स्ट्रेस दोगे तो बॉडी का पूरा फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, उससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। तो अपने को ये नहीं करना है। सिमिलरली अगर तुमको वेट लॉस करना है, अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं कि हम लोग को वेट लॉस करना है, तो मान के चलो हम लोग बेसिकली क्या ध्यान देते हैं कि अगर हम लोग को अपना वेट लॉस करते समय एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को फिक्स करना है, तुम्हें ये रिसर्च करना पड़ता है, एक सर्च करना पड़ता है, जिसको हम लोग नॉर्मल एक भाषा में बोले तो डाइट हिस्ट्री। मतलब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा टोटल कैलोरीज तुम एक हफ्ते में कितना खाते हो रफली, मतलब जैसे तुम रोटी, चावल, राइस, चिकन जो तुम खाते हो, उसका एक नंबर नोट करो कि तुम कितना कैलोरीज खाते हो, ठीक है। वो नोट कर लिया, उससे तुम एक एवरेज निकाल लिया कि हाँ किसी दिन हम 2500 खा रहे, किसी दिन हम 3000 खा रहे, किसी दिन हम 2700 खा रहे, एक लमसम एवरेज निकला कि हाँ मान लो मेरा 2500 कैलोरी मेरा एक एवरेज कैलोरी है, ठीक है, दिन का दिन का। अब वो जो दिन का कैलोरी है, तो वो 2500 कैलोरी जो है वो तुम्हारा आज के डेट पे उसको बोलते हैं हम लोग तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी, ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरी मतलब कि तुम जितना अभी खा रहे हो उस पर तुम्हारा वेट कांस्टेंट है उतना खाने से। हाँ, तो 2500 तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब हो गया कि तुम उतना अगर खाते रहोगे लाइफ लॉन्ग, तो तुम्हारा वेट कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, यू स्टे ऑन दैट पार। उस 2500 नंबर पे तुम्हारा जो भी X नंबर वेट होगा, मान लो 100 किलो का, तो तुम 2500 खा रहे हो, कंटिन्यूटी में 2500 खाओगे तो तुम्हारा वेट स्टेबल रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जहां तुम 2500 से एक्सीड करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा वेट बढ़ेगा, जहां तुम 2500 से नीचे करोगे तुम्हारा वेट घटेगा। तो जो इंसान को अगर अपना वेट कम करना है, तो उसका जो 2500 का जो नंबर है उससे नीचे जाना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ डेफिसिट, ठीक है। अब लोग बोलते हैं तो ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ भी खा सकते हैं, यस खा सकते हैं, ठीक है, ओनली इफ इट गेट्स अंडर दैट नंबर। मतलब इसका अगर मान लो तुम्हारा 2500 कैलोरी है, तुम्हारा 100 किलो वेट है और तुम्हारा टारगेट है कि मेरे को 90 आना है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें एक छोटा सा डेफिसिट क्रिएट करना होगा। लाइक 2500 है तो उसमें से 200-300 कैलोरी माइनस कर लिया, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम 2200, एक एग्जाम्पल पकड़ के चलो कि मेरे को ग्रेजुअली कम करना है, तो 2200 कैलोरी पे स्टार्ट की। अब 2200 कैलोरी में तुम देखो कि तुमको क्या खाना है। अगर लूज करना है, पहला बेसिक पार्ट पे आता है, कैलोरीज अगर आपका पूरे दिन भर में कुछ भी खा करके 2200 आ रहा है, मेंटेन कर पा रहे हो, वेट जाएगा। बट अगर वो कैलोरीज कैसे आता है ये बहुत मैटर करता है। हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें हम लोग को प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, फैट भी मिलता है, विटामिन्स भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, राइट। अब तुमको ये ध्यान देना है कि तुमको जो खाने का अभी खा रहे हो 2200 कैलोरी में, उस 2200 कैलोरी में तुम्हारा सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है, वो सोर्सेज देखने का है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग अगर तुम जैसे तुमने ये क्वेश्चन पूछा कि हाँ भाई मेरे को 2200 के अंदर कुछ भी मिल जाएगा तो हम खा लेंगे तो उससे हम पतले हो जाएंगे, पतले ज़रूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम डेफिसिट पे हो, तुम्हारा 2500 मेंटेनेंस है, तुम 2200 खा रहे हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेफिसिट है तो तुम पतला होगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर आएगा वो होगा तुम्हारा मसल मास लॉस होगा, अगर तुम अपना प्रोटीन लेवल नहीं पॉइंट पे रखते, सूखे दिखेंगे। हाँ, अब अगर कोई इंसान अगर अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेगा और अपना फैट लेवल अच्छा रखेगा, मॉडरेट रखेगा और कार्ब्स में थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वेट कम होगा। बट क्या उसका मसल मास कम नहीं होगा, उसका बॉडी का स्टैचर कॉम्पोजिशन ख़राब नहीं होगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि भैया मेरे को वेट कम करना है, सब कट कर दो, उबला हुआ खाना खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, सूप पियो। वो सब करने से क्या होता है, वेट ज़रूर जाएगा मगर क्या तुम्हारा बॉडी बीमार दिखेगा, तुम्हारे बॉडी का चार्म ख़त्म हो जाएगा, आंखों के नीचे गड्ढा आएगा, बीमार दिखोगे।
तो वो नहीं करने का। गो ग्रेजुअली, क्योंकि अगर तुम देखो, तुम अगर 100 किलो के इंसान हो, तुम एक दिन में तो नहीं बढ़े हो 100 किलो में। इट टुक समवेयर अराउंड 5-10 years टू गो देयर, मे बी 1 year एज वेल। मान लो 1 साल ही चला गया, तो 1 साल में मान लो तुम 1 साल पहले 80 थे और 1 साल बाद तुम 100 हो गए, तो 20 किलो बढ़ाने के लिए तुम 12 महीना लिया ना। तो जब तुमको वेट लॉस करना है, तुमको 1 महीना में ही क्यों कम करना है? तुमको उतना टाइम दो उस बॉडी को। तो जब ग्रेजुअली बढ़ा तो ग्रेजुअली कम करो, तो क्रिएट अ स्मॉल डेफिसिट, वहाँ से स्टार्ट करो, जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि 2200 खाना है, अच्छी बात है 2200 का, बट वही कोशिश करो कि उस 2200 के अंदर अगर तुम्हारा टारगेट है कि मेरे को एक दिन के अंदर 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, 50 ग्राम्स मान लो एक एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ कि फैट्स खाना है, तो तुम देखो कि अगर तुम नॉर्मल कुछ भी खा के अगर तुम्हारा सब चीज़ कवर हो जा रहा है, प्लस तुम्हारा 2200 के अंदर हो जा रहा है, परफेक्ट पोजीशन पे खड़े हो। बट तुम ये चीज़ नहीं देखते हो कि तुम्हारा प्रोटीन कंटेंट सही नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो या एक्सेस ऑफ फैट खा रहे हो, प्रोटीन बहुत कम है, पर 2200 हो रहा है, तब भी वेट जाएगा। बट वही है, कॉम्पोजिशन में बॉडी नहीं रहेगी। मसल जाएगा तो तुम्हारा बॉडी का कॉम्पोजिशन खराब होगा। क्या होगा? स्किन लूज हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, बोन, देन मसल, देन फैट, देन स्किन। अब बोन है, ये बीच में फैट है और ऊपर स्किन है। अब ये फैट निकल जाएगा तो बोन और स्किन तो ऐसे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्किन क्या होगा? लटक जाएगा। तो अगर आदमी एक्सरसाइज करता रहे तो मसल मास मेंटेन रखेगा, वो मसल की साइज अच्छी रहेगी, तो फैट कब निकलेगा, कब स्किन के साथ वो टच हो जाएगा, तो फैट निकल भी गया, बट तुम्हारा बॉडी का कॉम्पोजिशन सही रहेगा, तुम्हारे स्किन टाइट रहेंगे, तुम्हारा बॉडी सेट अच्छा दिखेगा। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर डेफिसिट करना चाहिए, बट मैक्रोज को भी ध्यान में रखना। मैक्रोज मीन्स योर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एंड वाटर एज वेल। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया तो कल क्या चीज का एग्जाम है तुम्हारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सब लोग भैया को ऑल द बेस्ट बोल देना। थैंक यू, ही ग्रेट सक्सेस।